आज जब वैशाली में देसरी में सामाजिक न्याय संवाद हो रहा है, पहला सवाल यही है कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों सामाजिक न्याय की बात हो रही है, क्या इस देश में सामाजिक न्याय की ज़रूरत है, क्या इस पे बात होनी चाहिए। मुझे लगता है, ये मेरी राय है और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को लगता है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी को लगता है कि सामाजिक न्याय के बिना देश को हम लोग इकट्ठा और एकजुट नहीं रख पाएंगे। और ऐसा इसलिए लगता है कि मान लीजिए हम लोग सुबह शाम खाना खाते हैं और खाने का असर जो है, विटामिन प्रोटीन, वो किसी एक ही अंग को लगे, मान लीजिए नाक में पहुंचे और कान में नहीं पहुंचे, हाथ में पहुंचे और पांव में नहीं पहुंचे, तो हम बीमार हो जाएंगे ना। मान लीजिए हमारी नाक बहुत लंबी हो जाए और हमारा पैर छोटा हो जाए, या हमारी टांग बहुत लंबी हो जाए और हमारा हाथ छोटा हो जाए, तो ये स्वस्थ होने की तो निशानी नहीं है। तो समाज को भी जब आप एक शरीर की तरह देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि टांग बहुत लंबी हो गई है और हाथ छोटा हो गया है। एक तबका ये है जो इतना खा लिया है और इतना मोटा लिया है कि उसको एक्सरसाइज करना पड़ रहा है, और एक तबका ऐसा है जो मेहनत किए जा रहा है, पसीना बहाए जा रहा है, फिर भी 2 वक्त की रोटी वो नहीं जुटा पा रहा है। तो देश जब सबका है, मान लीजिए शरीर हमारा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि खाना बाल में पहुंच रहा है और हाथ में नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए सामाजिक न्याय की जरूरत है कि जैसे शरीर के संतुलन के लिए हर शरीर के अंग का विकास होना जरूरी है, वैसे ही देश के विकास के लिए समाज का संतुलन होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखेंगे कि समाज में संतुलन नहीं देखने को मिलता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया। उस संविधान की व्यवस्था यह है कि सबका वोट बराबर है। ये जो मंच पे लोग बैठे हैं, इनका भी वोट बराबर है, आप लोग जो खड़े हैं आपका भी वोट बराबर है, ये जो कुर्सी पर बैठे हैं इनका भी वोट बराबर है। तो जब वोट देने का अधिकार बराबर है तो जिंदगी जीने का अधिकार बराबर क्यों नहीं है। समाज में इतना ऊंच नीच, इतना भेदभाव क्यों है, ये प्रश्न जो आज हमारे सामने है, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, इस प्रश्न को समझने के लिए यह सामाजिक न्याय संवाद होना जरूरी है। और सामाजिक न्याय संवाद के बारे में एक बात जान लीजिए, न्याय की जरूरत किसी एक जात को नहीं बल्कि पूरे समाज को होता है। इसीलिए सामाजिक न्याय बोलते हैं, जातीय न्याय नहीं बोलते हैं। ये जो भ्रम फैलाया गया है, कहा कि सामाजिक न्याय की जरूरत पूरे समाज को होता है, जैसे खाने की जरूरत पूरे शरीर को होता है, वैसे ही सामाजिक न्याय की जरूरत पूरे समाज को होता है। सामाजिक न्याय की जरूरत अगर पूरे समाज को नहीं होता तो आज हम लोग जो है जातीय न्याय संवाद कर रहे होते। सामाजिक न्याय संवाद क्यों कर रहे हैं? सामाजिक न्याय संवाद इसलिए कर रहे हैं कि न्याय की जरूरत तब आपको समझ में आएगी जब आपको अन्याय समझ में आएगा। तो न्याय समझने के लिए अन्याय समझना पड़ेगा। तो समाज में अन्याय किस नाम पर होता है? समाज में अन्याय होता है धर्म के आधार पर, समाज में अन्याय होता है जात के आधार पर, और समाज में अन्याय होता है औकात के आधार पर। समाज में अन्याय होता है धर्म के आधार पर,
समाज में अन्याय होता है जात के आधार पर, समाज में अन्याय होता है औकात के आधार पर, और समाज में अन्याय होता है औरत मर्द को देख करके। तो जब अन्याय होगा हमको देख करके, तो न्याय भी देना पड़ेगा हमको देख करके। यह बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। और हम आपको बताते हैं कि देखिए कैसे धर्म के आधार पर अन्याय होता है, जात के आधार पर अन्याय होता है, औकात के आधार पर अन्याय होता है, और औरत मर्द देख करके अन्याय होता है। जात के आधार पर अन्याय ऐसे होता है कि जब वोट आएगा तो कहेंगे कि हम सब हिंदू हैं, ठीक। जब चुनाव आएगा तो कहेंगे कि हम सब हिंदू हैं, लेकिन जब अधिकार देने का बात आएगा तो कहेंगे कि दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? आज भी चांद पे हम पहुंच गए हैं, मोबाइल सबके हाथ में आ गया है। डेंगू का मच्छर अगर ब्राह्मण को भी काटेगा तो डेंगू ही होगा, और दलित को भी काटे तो डेंगू ही होगा। मच्छर जो है वो भेद नहीं करता है, लेकिन मनुष्य भेद करता है। अभी कोरोना का बीमारी हुआ था, तो कोरोना जो है जाति देख के हो रहा था, धर्म देख के हो रहा था, औरत मर्द देख रहा था, मंदिर मस्जिद देख रहा था। अरे टोपी पहनने वाले को भी कोरोना ही हो रहा था, और टिक्का लगाने वाले को भी कोरोना ही हो रहा था। बीमारी भेद नहीं करता है, लेकिन इलाज में भेद होता है। अभी रंजीत जी आपको कहानी सुनाए कि हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया, नड्डा जी आए थे, मंगल पांडे जी आए थे, नीतीश जी आए थे, अस्पताल का उद्घाटन हो गया, लेकिन अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। कोरोना सबको हो रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर सबको नहीं मिल रहा था, डेंगू सबको होता है, लेकिन पानी का बोतल सबको चढ़ने के लिए अस्पताल में नहीं मिलता है। तो जात के आधार पर अन्याय होता है, धर्म के आधार पर अन्याय होता है, औरत मर्द के आधार पर अन्याय होता है, और औकात के आधार पर भी अन्याय होता है। औकात के आधार पर ऐसे अन्याय होता है कि आप जो है किसी भोज में जाइए, तो भोज में गए हैं तो बड़का लोग भी पेटे में न खाएगा। अरे गरीब का लोग मुंह से खाता है, तो अमीर का लोग कान से थोड़ी खाता है, वो भी तो मुंह से न खाता है। उसको भी चोट लगता है तो आंखें से आंसू निकलता है, और हमको भी चोट लगता है तो आंखें से आंसू निकलता है। हम भी दुए टांग पर खड़ा है, वो भी दुए टांग पे खड़ा होता है। अरे वो भी मरेगा मिट्टी में मिल जाएगा, हम भी मरेंगे मिट्टी में मिल जाएंगे। जब नेचर जो हमको बनाया है, कहते हैं ऊपर वाला बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, जो भी बनाया हो जिसके हिसाब से, जब वो भेदभाव नहीं कर रहा है तो उसके द्वारा बनाए गए लोग हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आप भोज में जाइए, आप कौन सा गाड़ी से भोज खाने के लिए आए हैं? आप कौन सा घड़ी पहन करके आए हैं? आपका सरिया बनारसी है कि नहीं है? आपके पैर में चप्पल कौन सा आप पहन के आए हैं? ये देख करके भोज करने वाला घर वाला भी कहेगा, जब बाबू लोग आएंगे, बड़का लोग आएंगे, आइए आइए, दरी बिछा हुआ रहेगा, दरी के ऊपर अलग से बोरा बिछाता है उनके बैठने के लिए, और गरीब लोग खाए जाएगा खाना खाने के लिए, उसको भी निमंत्रण दिया है, उसको जाओ जाओ उन्हें बैठो, उधर बैठो, उधर बैठो। रिश्तेदार भी ऐसा ही करता है। आपके पास अगर पैसा है, अच्छी नौकरी है, कार है, बॉडीगार्ड है, बंदूक है, तो जो आपका मौसा नहीं है ना, वो भी कहेगा कि हम उसका मौसा हैं, हम उसका फूफा हैं। और अगर आपकी औकात नहीं हो तो अपना बाल बच्चा भी अपने माए बाप को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, अपने चाचा चाची को पहचानने को तैयार नहीं है, अपने फूफा मौसा को पहचानने को तैयार नहीं है। तो जब भेद होता है जात के आधार पर, जब भेद होता है धर्म के आधार पर, जब भेद होता है औरत मर्द को देख करके, बताइए यही औरत जो है हर मनुष्य को मर्द, अरे मर्द कहाँ से पैदा होता है? औरतें के पेट से पैदा होता है। और इतनी इतनी को बुतरू जब बड़ा होगा तो अपने घर की औरत को कहेगा, ए औरत हो घर में रहो, बारे बबुआ तुमको पेट से निकाले हम और तुम हमको घर में घुसा रहे हो। हैं? ये जो अन्याय है समाज का, इस अन्याय को जब हम समझेंगे
तब हमको न्याय की जरूरत समझ में आएगी। और न्याय की जरूरत ऐसा नहीं है कि हमको आज समझ में आ रही है, इस देश में एक परंपरा रही है। अगर इस देश में अन्याय करने का इतिहास है तो न्याय के लिए लड़ने का भी इतिहास है। इस देश में अगर ऊंच नीच और छुआछूत करने का इतिहास है तो इस देश में उस छुआछूत के खिलाफ संघर्ष का भी इतिहास है। इसीलिए तो कहते थे, कबीर क्या कहते थे, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये कबीर लिखते थे ना। लेकिन कबीर के देश में आज हो क्या रहा है? कबीरा तेरे देश के ऐसे लोग महान, जात ही पूछे एकलव्य की, पढ़ा रहन दे ज्ञान, काटे उसका अंगूठा, दे अर्जुन को तीर कमान। ये इस देश के अंदर हो रहा है। और ये जब हो रहा है तो इसके खिलाफ जो अन्याय से प्रभावित लोग हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि बिना लड़े बिना संघर्ष किए समाज में कुछ नहीं मिलता है। कोई नेता आएगा, मंच लगाएगा, भाषण देगा, उसको वोट दीजिएगा, वो एमएलए बनेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन अगर आप लड़ना छोड़ दीजिएगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको जो है कोई फल नहीं मिलेगा। यह बात हमको याद रखने की जरूरत है। इसीलिए यह संवाद जब हम आपसे करने के लिए आए हैं तो मोटा मोटा 5 बात हम आपसे करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा ताकत शिक्षा में होती है। अगर हम पढ़े नहीं होते, अगर हम तालीम नहीं हासिल किए होते तो मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, हमको इतना हिम्मत होता कि हम इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे होते। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है शिक्षा। हमको पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, और जो शिक्षा का अधिकार हमारा संविधान का दिया हुआ अधिकार है, उस अधिकार पे जब सरकारें हमला करेगी तो उस हमले का हमको जोरदार मुकाबला करना है। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, अपने इतिहास को नहीं समझेंगे, और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाएगी। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। साजिश ये है कि इस देश में मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो मजा काट रहे हैं। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं। मतलब साफ है कि 5 किलो अनाज जो लोग ले रहा है वो गरीब लोग हैं। गरीब लोग ही 5 किलो अनाज ले रहा है ना, लाइन में लग करके। अव्वल तो 5 किलो नहीं मिलता है, कोई डीलर 5 किलो नहीं तौलता है, 4.25 किलो, 4 किलो, 4.5 किलो तौलता है। 5 किलो तौलता है क्या? और एक भी योजना ऐसी नहीं है जो बिना कमीशन का मिलता है। आप आवास योजना में घर लेने जाइए, वृद्धा पेंशन लेने जाइए, ब्लॉक में जो है आप कागज बनवाने के लिए जाइए, पूरा कमीशन सेट है। बिहार के अंदर बेलगाम नौकरशाही है जो जनता का खून चूस रही है, जनता का पैसा लूट रही है और अपना तिजोरी भर रही है। आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि देश विकसित हो रहा है। अरे भैया, देश विकसित हो रहा है तो ये 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? इसका मतलब देश का विकास नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री का 2-4 गो दोस्त का विकास हो रहा है। यह खेल हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि देश का विकास अगर हो रहा होता सबका बराबर, तो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है, और प्रधानमंत्री का जो दोस्त है उसका जो बेटा का ब्याह हुआ, जो चिड़ियाघर खोला है, अव्वल तो उसको खुद ही उसमें रहना चाहिए। वो जो चिड़ियाघर खोला है जिसको देखने के लिए प्रधानमंत्री गए थे, उसके बेटा के ब्याह में 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 5,000 करोड़। इस देश की 80% आबादी, 100 में 80 लोग, 5,000 रुपया भी उसकी आमदनी नहीं है। और इस देश का एक अमीर ऐसा आदमी है, एक अमीर आदमी जो अपने बेटा के ब्याह में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करता है। बताइए, संविधान उसके बच्चा को और हमारे बच्चा को बराबर बनाया,
संविधान ने हवाई जहाज पे उड़ने वाला और जूता सिलने वाले के बच्चा को बराबर बनाया, लेकिन यह संविधान का शपथ लेने वाले जो नेता लोग हैं बेईमानी करके उसके बेचा और हमारे बच्चे के बीच में कितना बड़ा विभेद पैदा कर दिया है। इसीलिए जब 5 साल में चुनाव हो, 5 किलो अनाज, 5,000 की आमदनी और 5,000 करोड़ का बेटा का ब्याह और 5 साल में चुनाव, इस बात को हमको याद रखना है कि 5 साल में चुनाव इसीलिए होता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह संविधान इसीलिए बनाया है कि 5 साल में इनका हिसाब हमको लेना पड़ेगा। देखिए, अगर हमको संविधान में वोट देने का अधिकार नहीं होता, अगर रानी के पेट से अगर राजा पैदा हो रहा होता, तो आज भी ये हमारे घर में नहीं आते, हमारी गलियों में नहीं आते, हमारे मोहल्ले में नहीं आते, हमारे गांव में आकर के हाथ जोड़ करके हमसे वोट मांगने के लिए नहीं आते। ये वोट का अधिकार है कि 5 साल में ही सही इनको अपनी चमचमाती हुई कार और चमचमाता हुआ मुंह पे लगा हुआ पाउडर लेकर के हमारे गांव में आना पड़ता है और धूल फांकना पड़ता है। ये वोट की ताकत है। 5 साल में जब चुनाव होगा, मैं खास करके अपनी माताओं को कहना चाहता हूं, माता जी रोटी बनाते हैं ना, रोटी को अगर 5 मिनट नहीं पलटिएगा तो क्या होगा? रोटी का जड़ जाएगा ना। जब तक रोटी समय पर नहीं पलटते हैं तो रोटी फूलता है, रोटी कच्चा रह जाता है, रोटी जल जाता है। 20 साल से आप बिहार में रोटी नहीं पलटे हैं, इस बार मौका है, आप बिहार में रोटी पलट दीजिए। और जब आप रोटी पलटते रहिएगा तो ये जो नेताजी सब लोग बैठे हैं ना, ये सब हिसाब किताब में रहेंगे। इनके मन में अगर आपका डर रहेगा ना तो ये हिसाब किताब में रहेंगे। जब ये चोरी करने लगेंगे तो ये आपका चेहरा इनके दिमाग में आएगा कि रे भाई ज्यादा मत चढ़ाओ, जनता देख लेगी, अगला बार वोट मांगने आओगे तो झाड़ू मार करके भगाएगी। आपका डर इनको होना जरूरी है। इसीलिए हम आपसे जब सामाजिक न्याय संवाद करने के लिए आए हैं तो हमारा एक ही मुद्दा है, नेता लोग अपने बाल बच्चा को नेता बनाना चाहता है, कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लीडर का बच्चा लीडर बनना चाहता है, लेकिन फार्मर का बच्चा फार्मर नहीं बनना चाहता है, लेबर का बच्चा लेबर नहीं बनना चाहता है। क्यों बनेगा? जिस देश में 1 घंटे में किसान आत्महत्या कर ले रहा हो अपने ही खेत में, जिस देश का नौजवान बेरोजगारी का मार झेल करके आत्महत्या कर ला रहा हो अपने ही कमरे में लटक करके, उस देश में कौन चाहेगा किसान बनना? लेकिन किसान अगर अनाज नहीं उगाएगा, फार्मर अगर नहीं अनाज उगाएगा तो लीडर साहब जो है मशरूम कहां से खाएंगे? अगर खेती नहीं करे किसान, मजदूर मजदूरी नहीं करे तो देश चलेगा क्या? इसीलिए देश को चलाने के लिए किसानों और मजदूरों को बचाना जरूरी है। देश को चलाने के लिए गरीबों को गरीबी से निकालना जरूरी है। और देश को अगर आगे बढ़ाना है तो जो हमारे समाज की आधी आबादी है उसको बचाना जरूरी है। और इसीलिए आधी आबादी के लिए कांग्रेस पार्टी एक योजना लेकर के आई है। उस योजना का नाम है माय बहन योजना। अगर इस बार आप रोटी पलटिएगा, बोलिए पलटिएगा, पक्का पक्का ना? हंस रही है माता जी। अगर रोटी पलटिएगा तो 5 साल में जो रोटी पलटनी चाहिए उस पलटने का नतीजा ये होगा कि आपके खाते में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हर गरीब के खाते में 2500 रुपया पहुंचाने का काम हम करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हमारी आबादी 70% है, अगर हमारी आबादी 65% है तो 50% आरक्षण की सीमा को हटाना पड़ेगा। यह कांग्रेस पार्टी का घोषणा है। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि जितना जोर लगाना है जोर लगा लीजिए, जाति जनगणना होगा, समाज का एक्सरे होगा और 50% की सीमा को हम उठा करके फेंक देंगे। 50% की सीमा को हमको बढ़ाना पड़ेगा। जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी देनी पड़ेगी। और एक आखिरी बात बोल करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे। देखिए, देश एक गंभीर संकट से गुजर रहा है और इस गंभीर संकट से देश कोई मुकम्मल फैसला ले, इसीलिए देश में हिंदू और मुसलमान किया जाता है। हम इंसानों को आपस में लड़ाया जाता है। हमारे पुरखे एक साथ रहे हैं, इसी मिट्टी पे कोई दफन होता है, कोई जलाया जाता है।
कोई सजदे में सर झुकाता है, कोई हाथ जोड़ करके ईश्वर को प्रणाम करता है। हमारा देश वो है जिसमें गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जो दीन धर्म समझता है वो जानता है कि हर मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है। हाथ में तलवार लेकर के धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती है, दिल में करुणा लेकर के, दया लेकर के धर्म की रक्षा की जा सकती है। जिसके भीतर मानवता नहीं है वो इंसान नहीं है, जिसके भीतर दया नहीं है वो इंसान नहीं है, जिसके भीतर करुणा नहीं है, ममता नहीं है, वो इंसान नहीं है। और जो इंसान को इंसान से लड़ाए वो इंसान नहीं, वो हैवान है। इन हैवानों को जवाब देने की जरूरत है, इन दंगाइयों को जवाब देने की जरूरत है। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमको इस आधार पर आपस में नहीं लड़ना है। जो हमारा लुटेरा है वो उसका भी धन लूट रहा है जो मस्जिद जा रहा है, जो लुटेरा है वो उसका भी धन लूट रहा है जो मंदिर जा रहा है। वो लुटेरे वो हैं जो हमारे स्कूल का पैसा खा रहे हैं, हमारे अस्पताल का पैसा खा रहे हैं, हमारा रेल बेच रहे हैं, हमारा तेल बेच रहे हैं, हमारा भेल बेच रहे हैं। इन बेचने वालों से हम बचाने वालों को लड़ना पड़ेगा। बोलिए, आप बचाने वाले एकजुट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अगर कोई भड़काएगा तो भड़केंगे, साथ में मिलकर रहेंगे, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा तो इस बार परिवर्तन का एक ही नारा है, यह लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच में है। और इतिहास गवाह है, जब जब न्याय चाहने वाले लोग एकजुट होते हैं तो अन्याय हारता है और न्याय की जीत होती है। यह जीत हम जरूर करेंगे। शिक्षा, नौकरी और भागीदारी लेकर के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को, वैशाली की आदरणीय जनता को, हमारी माताओं बहनों को, देश के एक एक आवाम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।